नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। वैसे तो सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन केबीसी के मंच से हर दिन कुछ न कुछ अलग किस्से सुनाते रहते हैं और कभी कभी प्रतियोगी भी उनसे ऐसा सवाल पूछ जाते हैं जिनका जवाब भले वो देने से हिचकते हों लेकिन देते ज़रूर हैं। और ये कहानियाँ जो है सवाल जवाब का बेहद ही शानदार और मज़ेदार होता है। लेकिन इस बार की कहानियाँ कुछ अलग ही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि केबीसी के लेटेस्ट एपिसोड में जो प्रोमो रिलीज़ किया है मेकर्स ने, उस प्रोमो में यह दिखाया गया है कि एक प्रतियोगी ने एक ऐसा सवाल सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से कर दिया जिस सवाल के बाद ऐसा लगा जैसे अमिताभ बच्चन के दिल को वह सवाल छू गया है। जी हाँ, आपको बताते जाऊं कि केबीसी के लेटेस्ट एपिसोड में हॉट सीट पर दिल्ली की रहने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर नीरज गिरी पहुंची थी। मैं आपको बता दूं कि नीरज ने इस दौरान अमिताभ बच्चन के साथ ढेर सारी बातें की। सबसे पहले तो नीरज जैसे ही मंच पर पहुंची, अमिताभ बच्चन ने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। उसके बाद दोनों के बातचीत का दौर जो है वह शुरू हुआ। इस बीच मैं आपको बताते जाऊँ कि नीरज ने अमिताभ बच्चन से कुछ ऐसे सवाल पूछ दिए जिससे सुनकर अमिताभ बच्चन भी हैरान हो गए और वो बेहद शांत हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उस दौर की कहानी याद आ गई हो। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले नीरज ने तो अमिताभ बच्चन से अपनी प्रेगनेंसी के बारे में ढेर सारी बातें की, उस दौरान की चुनौतियों को लेकर उनसे चर्चा की। और उसके बाद उन्होंने सदी के महानायक को यह भी बताया कि साल 2024 नीरज के लिए बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि वो इस 2024 में केबीसी के मंच पर पहुंची। इसके अलावा 2024 में वो मां बनी। इसके अलावा भी कई किस्से ऐसे हुए उनके जीवन में जिसके बदौलत उन्होंने कई मुकाम छुए और अलग अलग कहानियां उनके जीवन में हुए और वो कहानियां बेहद ही शानदार रहा 2024 में। तो नीरज ने अलग अलग कहानियां सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से शेयर की। इसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन से पेरेंटिंग के मामले में सवाल पूछ दिया। मैं आपको बता दूं कि नीरज ने अमिताभ बच्चन से पूछा कि सर, जब आप और जया बच्चन के पहले बच्चे हुए थे, अभिषेक बच्चन और श्वेता, इन दोनों की जिम्मेदारी कौन निभा रहा था? यह सवाल सुनते ही सदी के महानायक चुप हो गए। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो उस दौर में चले गए। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने थोड़ा देर बाद इस सवाल का जवाब दिया कि वो चुनौतियाँ बहुत ही कठिन थी। और इसके बाद उन्होंने यह साफ साफ बता दिया कि उस चुनौती को जया जी ने ही स्वीकार किया था और हर कुछ सारी देखभाल जो है अभिषेक बच्चन और श्वेता का जया जी ने ही किया था। उसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि जब भी मैं उनसे मिलने की कोशिश करती थी, अपने बच्चे से मुलाकात करने की कोशिश करती थी, तो सुबह जब मैं काम पे जाता था तो वो सोया रहता था और जब मैं काम से लौटता था तो भी वह सोया रहता था। तो बहुत कम समय मिलता था उनसे, बहुत कम मुलाकात हो पाती थी। इसके साथ साथ अमिताभ बच्चन ने कई कहानियां शेयर की। उसके बाद सदी के महानायक ने यह भी बताया, खैर अब वो दोनों बहुत बड़े हो गए हैं और अब मेरे पास भी समय बहुत है, तो अब हम लोग आपस में बहुत समय बिताते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है। और वाकई बच्चन परिवार जब एक साथ बैठते हैं तो कई तरह के किस्से शुरू होते हैं और अमिताभ बच्चन उस बीच में अभिषेक बच्चन की खिंचाई करते हैं और अभिषेक बच्चन जो है वो लगातार अपने पिता की खिंचाई करते हैं। तो यह दौर लगातार उनके घर में चलते रहता है, बेहद खुशनुमा माहौल होता है। इस बात की चर्चा पहले भी बिग बी अमिताभ बच्चन ने केबीसी के मन से ही किया था। तो मैं आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन से यह सवाल जैसे ही पूछा गया था, इसके बाद उन्होंने जया बच्चन की ढेर सारी तारीफ़ की। वैसे तो अमिताभ बच्चन अक्सर जया बच्चन को लेकर चर्चा करते रहते हैं और सुर्खियों में रहते हैं उनकी चर्चा को लेकर। हाल फिलहाल ही उन्होंने अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन को लेकर एक चर्चा करा था। उन्होंने बात बताई थी, खुलासा करा था कि जया बच्चन से वो पैसे मांगते हैं, वो एटीएम से पैसे नहीं निकालते हैं। इसके पहले भी उन्होंने घर के मालिक को लेकर जब उनसे सवाल पूछा था प्रतियोगी ने, तो उन्होंने जवाब दिया था कि घर का बॉस जया बच्चन ही है। तो जया बच्चन को लेकर वो अक्सर अलग अलग कहानियाँ सुनाते रहते हैं और जया बच्चन की अक्सर तारीफ़ करते हैं। इस एपिसोड में भी उन्होंने जया बच्चन की खूब जमकर तारीफ़ करी है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा बातचीत जो करी है वो पेरेंटिंग को लेकर करी है और यह
क्लिप जो है बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेकर्स ने इसका प्रोमो जो रिलीज कर दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यह एपिसोड 30 दिसंबर को रिलीज होगा। इसका इंतज़ार हम सबको करना पड़ेगा। वैसे हर एपिसोड बेहद ही शानदार और लाजवाब हो रहा है, क्योंकि मेकर्स और सदी के महानायक हर एपिसोड में कुछ अलग करते नज़र आ रहे हैं, जिसे दर्शक बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो हम सबको इस एपिसोड से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हम सबको यह एपिसोड देखना भी चाहिए। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आप सभी का दिल से धन्यवाद।